नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवचला, मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब एक प्रेगनेंसी होता है तो बेबी मेल या फीमेल में कैसे डेवलप होता है, और ये जेनेटिक, हार्मोनल और एनाटॉमिकल डेवलपमेंट यानी बॉडी पार्ट्स के डेवलपमेंट प्रोसेस से होता है, जो कंसेप्शन प्रेगनेंसी के पहले दिनों से होता है और प्रेगनेंसी के दौरान भी चलता रहता है। देखते हैं कि कैसे एक बेबी मेल या फीमेल में बदलता है। जैसे प्रेगनेंसी होता है, एक एम्ब्रियो 23 क्रोमोसोम्स हर पेरेंट से रिसीव करता है। द 23rd पेयर जो है, क्योंकि ये पेयर हो जाता है, 23rd पेयर जो है उसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और XX अगर हो तो फीमेल होता है, XY अगर हो तो मेल होता है। अगर स्पर्म, तो स्पर्म डिटरमाइन करता है, स्पर्म की वजह से ही बच्चा मेल या फीमेल होता है। अगर स्पर्म में X क्रोमोसोम हो तो फीटस में, बेबी में माँ से एक X और फादर से एक X आने की वजह से XX बेबी यानी कि फीमेल बेबी होता है। अगर स्पर्म में Y क्रोमोसोम हो तो माँ से तो X क्रोमोसोम आता है, तो बेबी भी XY रहेगा। सो X क्रोमोसोम नहीं, Y क्रोमोसोम की वजह से बेबी डिटरमाइन होता है मेल या फीमेल है। Y क्रोमोसोम में SRY जीन एक होता है, जिसकी वजह से मेल डेवलपमेंट ट्रिगर होता है। तो Y क्रोमोसोम आ जाना ही एक कारण नहीं है, उसके ऊपर जो SRY जीन है वो भी बहुत जरूरी होता है। प्रेगनेंसी के 6ठे वीक के दौरान अनडिफरेंशिएटेड गोनाड्स यानी सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू करते हैं, ओवरीज या टेस्टिस में डेवलप होते हैं। ये कैसे डिटरमाइन होता है? SRY जीन होने की वजह से। अगर ये हो तो मेल में होता है, अगर नहीं होता है तो फीमेल में हो जाता है बेबी। सो अगर XY फीटस हो तो SRY जीन की वजह से जो Y क्रोमोसोम पे है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो सेक्स ऑर्गन्स है वो टेस्टिस में बदलते हैं, और X में SRY जीन नहीं रहने के कारण वो ओवरीज में बदल जाता है। 8th या 12th वीक के दौरान अगर फीटस या बेबी XY है, मेल है, तो टेस्टोस्टेरोन और AMH नामक हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। AMH होने के कारण फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं होते, और टेस्टोस्टेरोन होने के कारण मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। सो XX क्रोमोसोम अगर फीटस में हो यानी कि अगर फीमेल हो तो SRY जीन ना होने के कारण जो सेक्स ऑर्गन्स है वो फीमेल पार्ट्स में बदलते हैं, जैसे कि यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, वजाइना, ये सारे पार्ट्स इस जीन के ना होने की वजह से होते हैं। 9th और 12th वीक के दौरान टेस्टोस्टेरोन की वजह से एक्सटर्नल जेनेटिलिया मेल में प्रोड्यूस होता है, जैसे एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स। फीमेल्स में ये टेस्टोस्टेरोन नहीं रहने की वजह से क्लाइटोरिस, लैबिया, वजाइनल ओपनिंग वगैरह फॉर्म होते हैं। और जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड हो जाता है, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाता है। सो मेल या फीमेल इस स्टेज तक डिटरमाइन हो जाता है, ये डेवलप हो जाते हैं कि मेल है या फीमेल है। टेस्टोस्टेरोन रहने की वजह से मेल ब्रेन डेवलपमेंट होता है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो जहाँ से सिग्नल्स आते हैं वो पार्ट डेवलप हो जाता है। फीमेल में ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होने की वजह से डिफरेंट पाथ पे डेवलप होता है। सो एक बेबी का सेक्स डिटरमाइन प्रेगनेंसी के दौरान ही हो जाता है। जेनेटिक, हार्मोनल, स्ट्रक्चरल प्रोसेसेस के दौर से ये गुजरता है। क्रोमोसोम्स की वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, हार्मोन्स की वजह से डिफरेंशिएशन होता है, डेवलपमेंट होता है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक या मेल या फीमेल ये डिसाइड हो जाता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।